दीवार 1975 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यश चोपड़ा निर्मित दीवार हिंदी सिनेमा की सबसे सफलतम फिल्मों में से एक है, जिसने अमिताभ को एंग्री यंग मैन के खिताब में स्थापित कर दिया। इस फिल्म ने अमिताभ के करियर को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। कहा जाता है कि फिल्म की कहानी अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान के जीवन पर आधारित है और अमिताभ बच्चन ने यही किरदार निभाया है। फिल्म की कहानी है दो भाइयों की कहानी, जो बचपन में अपने और अपने परिवार पर अत्याचारों को झेलकर जिंदगी में दो अलग अलग रास्ते चुनते हैं, जो दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हैं। एक कानून की दीवार थी। एक भाई कानून के पक्ष में था तो दूसरा कानून तोड़ने वाली साइड में खड़ा था। अमिताभ बच्चन ने एंटी हीरो वाली विजय वर्मा की भूमिका अदा की थी। यह किरदार हत्या करता है, स्मगलिंग भी करता है, कानून में हाथ में लेकर लोगों की भी ठुकाई करता है, लेकिन दर्शकों को इससे सहानुभूति रहती है क्योंकि इस काम को करने के पीछे उसका अपना एक इतिहास है। उसके पिता के साथ धोखा होता है, उन्हें गद्दार भी कहा जाता है। बाप के साथ बेटे को भी सजा मिलती है। बचपन में ही विजय के हाथ में मेरा बाप चोर है लिखा टैटू बना दिया जाता है। इसके बाद वह दुनिया और भगवान से ऐसा नाराज होता है कि अच्छे और बुरे की लाइन उसके लिए मिट ही जाती है। वह बुरे काम तो करता है लेकिन कभी किसी गरीब को नहीं सताता है। अन्याय से लड़ने का उसका अपना एक तरीका है। उसी लाइन पर वह किसी की भी परवाह किए बिना चलता जाता है। अमिताभ के कैरेक्टर की प्रेरणा हाजी मस्तान से ली गई है। सलीम जावेद ने भी स्वीकारा है कि इस किरदार की कुछ बातें उन्होंने हाजी मस्तान से प्रेरित होकर लिखी थी। फिल्म दीवार की कहानी विजय के बचपन से शुरू होती है और उसकी मृत्यु पर ही खत्म हो जाती है। उसके जीवन के इस सफर में तमाम उतार चढ़ाव आते हैं। वह दुनिया के नजरिए से सही गलत नहीं बल्कि अपनी निगाह से सही गलत देखता है और यही बात दर्शकों के दिल को छूती जाती है। इस सफर के दौरान उसके अपने ही बेगाने हो जाते हैं। जिस भाई के लिए वह अपनी पढ़ाई छोड़ता है, उसके लिए कठोर परिश्रम कर पैसा कमाता है, वही भाई उसे गोली मारने से भी नहीं हिचकता है। जिस माँ के लिए वह तमाम सुख सुविधाएं जुटाता है, वह माँ उससे ही खफा होकर उसे छोड़ देती है। विजय को आखिर में समझ आता है कि उसने पैसा खूब कमा लिया है, बदला भी ले लिया है, लेकिन यह सब करने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं है। उसे अपने ही छोड़ चुके हैं और वह अब खाली हाथ हो चुका है। इन तमाम द्वंद्व को फिल्म में बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है। फिल्म में कई आइकॉनिक दृश्य हैं जो आज भी दर्शकों के दिमाग में ताजा हैं। दो भाइयों का टकराव, बचपन में बूट पॉलिश करने वाला विजय और उसकी अकड़, माँ और दोनों बेटों के बीच टकराव, फेंके पैसे न उठाने वाले दो दृश्य, अमिताभ का दरवाजे में ताला लगाकर गुंडों की पिटाई करने वाला सीन और 786 के बिल्ले को लेकर अमिताभ का लगाव, क्लाइमैक्स में मंदिर में भगवान से अमिताभ का वार्तालाप। इस तरह के कई सारे आपको दृश्य इस फिल्म में देखने को मिल जाएंगे जो एक के बाद एक आते ही रहते हैं। फिल्म में उस समय के हालातों को भी छोटे छोटे दृश्यों में महसूस किया जा सकता है, जैसे बेरोजगारी, नौकरी में सिफारिश, कानून से उठता विश्वास, युवाओं के अंदर भरा गुस्सा, स्मगलिंग के फैलते पांव, इशारों ही इशारों में व्यक्त किए गए हैं। शायद इसी कारण उस दौर के दर्शकों को यह अपनी कहानी लगती है। उनके साथ हुए अन्यायों के लिए जब पर्दे पर जब विजय लड़ता है तो वे बेहद ही खुश हो जाते हैं। अच्छाई और बुराई के बीच झूलती यह फिल्म दर्शकों को सोचने पर बार बार मजबूर करती है कि वे किसके पक्ष में खड़े रहें। भले ही विजय के विचार उन्हें पसंद नहीं आए, लेकिन विजय उन्हें पसंद जरूर आता है। विजय एक ऐसा हीरो है जो हार कर भी सबका दिल जीत लेता है। इस फिल्म में यश चोपड़ा ने न केवल अपने कलाकारों से बेहतरीन काम लिया बल्कि सीनों की जमाट बहुत ज्यादा उम्दा तरीके से की है। दर्शक टकटकी लगाए देखते रहते हैं और पलक झपकाने की ही हिम्मत नहीं होती है। अमिताभ बच्चन के बेहतरीन अभिनय से सजी कई फिल्में हैं, लेकिन दीवार को उनका सर्वश्रेष्ठ काम माना जाता है। एंग्री यंग मैन की छवि को उन्होंने इस फिल्म के जरिए आगे बढ़ाया और सही मायनों में दीवार ने उन्हें सुपरस्टार भी बनाया है। विजय के अंदर धधकती आग को उन्होंने अपने अभिनय से व्यक्त किया है। फिल्म देखते समय आप उस आंच को भी महसूस कर सकते हैं। कई बार तो यह तपिश आपको बेचैन कर देती है। वे एक जलता हुआ अंगारा लगते हैं। इनका अभिनय इतना विश्वसनीय है कि इकहरा बदन होने के बावजूद वे दर्जन भर लोगों की पिटाई कर देते हैं तो आप उस पर यकीन कर लेते हैं। अमिताभ बच्चन के अलावा इसमें शशि कपूर, निरूपा राय, परवीन, बॉबी, नीतू सिंह, सतेन कप्पू, मनमोहन कृष्ण, मदन पुरी, इफ्तिखार जैसे दमदार कलाकार भी हैं। 24 जनवरी 1975 को यह फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक सफलता इसे मिली थी। कहा जाता है कि 2.5 करोड़ लोगों ने भारत में इसे टिकट लेकर देखा था। इस फिल्म के तेलुगु, तमिल और मलयालम में रीमेक बने हैं। ये तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, पसंद है इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे
हमारे चैनल अनादि मूवीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।